अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आई पाकिस्तान। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मोहसिन अली। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया था। बायोलॉजिकल मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं उनको एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझने के लिए ये वाला टॉपिक हमारे चैप्टर में इंक्लूड है। तो हम आप बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें ज़हन में रखते हुए इस एग्जांपल्स को जो है ना वो आप समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हिस्ट्री मलेरिया की आती है। मलेरिया जो है वो 2000 ईयर्स अगो एक जो बीमारी फैली थी। मलेरिया जो है वो ज़्यादातर उन इलाकों में ज़्यादा मलेरिया पाया जाता है जहाँ पे कोई गंदगी वाले एरियाज थे। ठीक है, तो जो पहले जो साइंटिस्ट थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने समझा कि ये कोई शायद गंदी हवा जो इंसान के अंदर जाती है उस वजह से शायद ये बीमारी है। इसलिए इसका नाम माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, यानी बुरी हवा, गंदी हवा जो आपकी जिस्म में जाती है उसकी वजह से मलेरिया। इसका नाम भी इस पहले बार जो समझा जाता था, जो इसके बारे में ख्याल नहीं था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रख दिया क्वीना। जैसे ही अमेरिका जो है उसकी डिस्कवरी हुई, अमेरिका डिस्कवर हुआ हमें दुनिया में, तो अमेरिका से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो यूरोप में लाई थी। तो यूरोप में जो ताजर थे उन्होंने मलेरिया के जो इलाज था ना उसके लिए इस्तेमाल होने वाली क्यूना जो एक जड़ी बूटी थी उसको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। अब क्वीना जो थी वो इतनी तेज़ से मलेरिया फैल रहा था, क्यूना की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो क्वीना जो इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से बेईमानी की कि सिंकोना जो जड़ी बूटी जो कि क्वीना से मिलती जुलती थी वो इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सिंकोना जो है वो क्वीना से भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो चीज़ पाई जाती है, केमिकल पाया जाता है क्विनीन। क्विनीन सबसे ज़्यादा मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन अभी तक इस हिस्ट्री के अंदर हमें ये पता नहीं था कि मलेरिया की वजह क्या है, यानी हमारे पास अभी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मौजूद है कि मलेरिया की रीज़न क्या है, क्या काज है। फिर एक साइंटिस्ट जो कि यूरोपियन आर्मी के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे लार्वन, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने कहा कि जी आज जो भी तब क्या हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं या छोटे जरासीम जो हैं वो बीमारियां काज करते हैं, डिस्कवर हो चुका था। इन्होंने एक स्टडी की और उस ऑब्जर्वेशन यानी स्टडी यानी ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा क्या बोला जी कि प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया के जो जरासीम है वो मलेरिया के बंदा जैसे मलेरिया हुआ है उसके ब्लड के अंदर छोटे छोटे जम्स पाए जाते हैं जिनको उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ये हमारे पास उसने हाइपोथेसिस दी कि जी मलेरिया किस वजह से होता है जी, प्लाज्मोडियम की वजह से। ये क्या आ गया, एक सिंपल स्टेटमेंट। अब उसने इसके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। 100 हेल्दी पर्सन जो हैं और जो वो थे 100% ऐसे थे जिनके ब्लड का उसने जो है वो मुताला किया, उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ब्लड के सैंपल लिए, तो जितने भी मलेरिया के जरासीम थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो यहाँ से साबित हुआ कि ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लाज्मोडियम है वही वजह है किसी मलेरिया। देन इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद एएफए किंग, इसकी भी कुछ स्टडीज में है, कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें। एएफए किंग ने जो स्टडी की उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है अगर ब्लड में पाया जाए तो प्लाज्मोडियम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ के जरिए तो ब्लड में जाता है। उसने जो स्टडी किया देखा कि जी जो लोग आउटडोर्स ज़्यादा सोते हैं, यानी कोई रूम के अंदर नहीं सो रहे, इंडोर घरों में नहीं सो रहे, उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। और इंडोर जो सोते हैं बंदे लोग पीपल, उनके अंदर जो मलेरिया वो कम पाया जाता है। फिर उसने देखा कि जो फाइन नेट्स के अंदर यानी जो मच्छरदानी जिसे हम बोल सकते हैं उनके अंदर जो सोते हैं बंदे उनमें मलेरिया कम पाया जाता है और जो बाहर सोते हैं उनको उनमें ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से उसने एक ऑब्जर्व किया, एक हाइपोथेसिस दिया कि मॉस्किटोज मच्छर जो हैं वो किसकी वजह बनते हैं, प्लाज्मोडियम की वजह बनते हैं। कि प्लाज्मोडियम को इंसानी ब्लड के अंदर कौन लेके जा रहा है, मॉस्किटोज। यानी मॉस्किटोज बाइट जो मच्छर जब काटता है इंसान को तो वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को उसके ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। रोनाल्डोस एक साइंटिस्ट था, इसने इसे वाइंड अप किया। वाइंड अप कैसे किया कि एनोफिलिस मादा मच्छर जो फीमेल जो मॉस्किटो था, इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत सारी स्पैरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि एक
हेल्दी स्पैरो और एक मलेरियन स्पैरो, जो उसे 2 तरह की स्पैरो ली, चिड़िया ली। पहले उसने मस्किटो एनोफिलीज जो है उससे बाइट करवाया अनहेल्दी यानी मलेरियन जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, उसको बाइट करवाया। और थोड़े अरसे बाद जब उस एनोफिलीज को मार कर उसका स्टमक देखा तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम था। मीन्स के जब अनहेल्दी पर्सन को या अनहेल्दी चिड़िया को जब उसने काटा मॉस्किटो ने या एनोफिलीज ने, तो उसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। अब ये वाला जो एनोफिलीज है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका है, ये जब हेल्दी पर्सन को या हेल्दी स्पैरो को जब उसने बाइट करवाया तो उस हेल्दी स्पैरो के अंदर भी क्या आ गया जी, कौन सी बीमारी जो डिस्कवर हुई, मलेरिया। तो इन तमाम स्टडीज़ के बाद हमें इस चीज़ का जो रिजल्ट मिला, जो समराइज करके हम रिजल्ट बताने लगे हैं, वो ये था कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किस तरह से इंसानों में जाता है, इंसानी ब्लड के अंदर जाता है मॉस्किटोज के ज़रिए या फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलिस के ज़रिए। जब एक एनोफिलिस अनहेल्दी मलेरियन पर्सन को बाइट करती है तो उसके अंदर मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम इसके ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अब ये वाली जो एनोफिलिस है जो प्लाज्मोडियम अपने अंदर कंटेन करती है, ये जब हेल्दी पर्सन को काटेगी तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। इस तरह से मलेरिया की जो स्टडी है हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए मुख्तलिफ साइंसदानों के कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे सामने आई और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया जी, सॉल्व कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।